एप्लीकेशन है। तो अगर फोन पे के थ्रू इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पे आएंगे फोन पे में, तो यहाँ पर देखिए काफी सारा सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज, लोन, इंश्योरेंस, उसके नीचे आएगा वेल्थ। तो जो वेल्थ वाला सेक्शन है इसके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्यू ऑल का, या तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पर क्लिक करें या फिर यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा तो व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड का यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो गया। वेल्थ में म्यूचुअल फंड ही है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी तरह का आपको कंपनी देखने के लिए मिलेगा, मतलब बेस्ट SIP फंड, टैक्स सेविंग और SIP विथ 100 रुपीज, जो कि सभी चीजें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। यहाँ पे कुछ पॉपुलर आपको यहाँ पे फंड दिखेगा जो म्यूचुअल फंड है, इसमें ज्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका रिटर्न भी काफी हाई है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए लार्ज कैप, मिड कैप या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप। तो यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करना हो। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जो टॉप का 50 कंपनी होता है उसी में पैसा जाता है। तो इंडेक्स फंड काफी सेव होता है, लेकिन सारा का सारा पैसा इंडेक्स फंड में ही नहीं डालना चाहिए, आपको कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप में भी डालना चाहिए। तो जैसे मेरा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में है, लेकिन यहाँ पर मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें क्लिक करेंगे। अब होता ही है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो इसमें से 50,000 यहाँ पे डाल दीजिए इंडेक्स फंड में और 50,000 में डिवाइड करके सभी जगह डाल दीजिए। तो इस तरीके से पैसे को डिवाइड करके डालना चाहिए। तो जैसे मेरे को स्मॉल कैप में डालना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी के सभी स्मॉल कैप जो कंपनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि स्मॉल कैप में ही अपने पैसे को लगाते हैं। तो 2000 करोड़ से जितने की लोअर कंपनी होता है वो सभी स्मॉल कैप में आता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये है निप्पॉन इंडिया, इसमें मैं पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ तो इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। वैसे आप जिसमें चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ निप्पॉन इंडिया में जाऊंगा। यहाँ पे इसका रिटर्न देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर से ये तकरीबन 30% का रिटर्न देते आ रहा है। और सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपको SIP करना हो तो 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल फंड साइज 62,000 करोड़ का ये टोटल फंड साइज है। तो इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें भी इन्वेस्ट करना हो उस पर क्लिक करेंगे तो उसका सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से सीधा हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसका डिटेल अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ जो निप्पॉन इंडिया है या फिर जो भी म्यूचुअल फंड होगा उस पर क्लिक करेंगे तो इसका सभी डिटेल हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में 13% का रिटर्न है, यहाँ लास्ट 5 ईयर्स में 35% का रिटर्न है, और जब से ये लॉन्च हुआ है लगभग 23% के आसपास ये रिटर्न देते आ रहा है। अब ये कब लॉन्च हुआ था तो 9 सितंबर 2010 को ही ये स्टार्ट हुआ है, और अब तक 62,000 करोड़ का ये फंड ये जुटा लिए हैं टोटल, जो कि बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे कोई भी लॉगिन पीरियड नहीं है। लॉगिन पीरियड आपको ध्यान से देख लेना है। अगर यहाँ पे 1 रहता है इसका मतलब 1 साल से पहले पैसा नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे लॉगिन पीरियड 0 है, इसका मतलब हम कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिस्क काफी हाई है क्योंकि ये स्मॉल कैप है, तो इसमें रिस्क हाई होता है। एक्सपेंस रेशियो 1.43% का लगाया जाता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि इंडेक्स फंड में डालते हैं तो वहां पे काफी कम रहता है। लेकिन मैं इसमें डालूंगा क्योंकि इंडेक्स फंड में भी मैं काफी अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा हूँ, तो पैसे को थोड़ा डिवाइड करके डालना चाहिए। और यहाँ पे NAV देख सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू 176 का, और 100 रुपया से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सभी चीजें आप खुद से ही देख सकते हैं। उसके बाद अगर इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्ट करने के लिए इस तीर के बटन पर क्लिक करेंगे और एक बार बैक आएंगे। अब बैक आएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप यहाँ पे मंथली SIP करेंगे या फिर 1 टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए निप्पॉन इंडिया में 1 टाइम पेमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 1 टाइम चूज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 टाइम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 5,000 रुपया है, मैं यहाँ पे 10,000 रुपया ऐड करता हूँ, 10,000। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 टाइम में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेरे को जैसे इसमें 10,000 रुपया डालना है तो मैं मंथली SIP में डाल देता हूँ 10,000 करके, और अगला SIP जो होगा वो मैं कैंसिल कर दूंगा, तो ये 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब भी मार्केट डाउन होता है तो ये तरीका मैं अपनाता हूँ इसमें। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को 10,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं SIP करता हूँ, ठीक है। SIP करेंगे, उसके बाद SIP का यहाँ पे डेट चूज करेंगे। तो डेट तो मैं कुछ भी चूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही पेमेंट करना है, ये वाला एक पेमेंट मैं करूंगा और उसके बाद SIP कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। कभी भी SIP को बंद कर सकते हैं, अमाउंट को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो बाद में मैं कैंसिल कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा।
एक SIP मैं करूंगा तो यहाँ पे देखिए 10,000 का ये SIP है। 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब है या फिर कोई भी काम करते हैं तो 500 से भी कम से कम 500 का तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के जब आपके बच्चे बड़े होंगे, बच्चों के शादी वगैरह करेंगे तो कुछ अमाउंट आपके पास पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं 10,000 का SIP कर रहा हूँ और SIP चूज करेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमें KYC करने के लिए बोलेगा। पहले 1 से 1.5 साल पहले जब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे तो कोई भी KYC करने के लिए नहीं बोलता था, लेकिन अब यहाँ पे KYC करना है। तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल करके यहाँ पे लेट्स बिगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पैन कार्ड के बेसिस पे हमारा नेम ले लिया है। यहाँ पे कुछ डिटेल भरने के लिए बोलेगा, तो एक ईमेल ID, सेल्फ रहने देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम और यहाँ पे एनुअल इनकम। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नॉमिनी यहाँ पे देखिए ऑप्शनल है, लेकिन नॉमिनी जरूर भरना है। नॉमिनी आप अपने फैमिली में किसी को बना लीजिएगा। उसके बाद ये सभी डिटेल ऐड करके जस्ट यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आ गया, OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पर देखिए KYC इज सबमिटेड, जस्ट यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई बार हमें आधार कार्ड से भी वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तो आधार कार्ड से अगर बोलता है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा, जो कि फोन पे में जो बैंक लिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से चेंज करके बैंक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा SIP का, जस्ट यहाँ इन्वेस्ट और जो पेमेंट है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना UPI पिन डाल करके डन करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 रुपया हमारे बैंक से कट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जस्ट यहाँ रिमाइंड लेटर पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 10,000 रुपया ऐड हो गया। अब इसका स्टेटस हम देख सकते हैं, तो यहाँ व्यू SIP पर क्लिक करके SIP और व्यू डिटेल पर क्लिक करके हम अपना डिटेल देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे डन पर क्लिक करते हैं तो ये वहीं पे ले जाएगा और यहाँ से हम सभी चीजें देख सकते हैं। तो अब जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे दिखेगा, तो कभी भी वेल्थ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ जाएगा माई पोर्टफोलियो। यहीं पे एक पोर्टफोलियो बन जाता है। दूसरी जगह डीमेट अकाउंट ओपन करो, यहाँ पे डीमेट अकाउंट भी ओपन नहीं करना है। जो भी प्रोसेस किया इसी तरीके का प्रोसेस करना है। तो इस पर क्लिक करके अपना ऑर्डर देख सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आएगा। माई पोर्टफोलियो अभी खाली है, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो हम SIP किए हैं, तो माई SIP पर क्लिक करके हम SIP किए हैं, तो यहाँ पे SIP देख सकते हैं। तो माई SIP पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए निपन इंडिया में यहाँ पे 10,000 रुपया लग गया और यहाँ पे हमारा SIP इस तरीके से SIP कर सकते हैं। अब ये अप्रूव होगा तो 2 से 3 दिन लग जाता है अप्रूवल होने में। आप उस पर क्लिक करके सभी डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पे ऑटो पे इनेबल हो चुका है। हर महीने अगर मैं इसको बंद नहीं करूंगा तो 10,000 रुपया हमारे बैंक से कट होकर के इसमें ऐड होता रहेगा। लेकिन बाद में अगर आपको कभी बंद करना हो तो ऑटो पे के सामने जब ये अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा। आप अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर उसके नीचे यहाँ पर देखिए डिलीट SIP का ऑप्शन आपको दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो SIP है ये डिलीट हो जाएगा। तो मतलब जो अमाउंट डॉलर रहेगा ये तो यहाँ पे पड़ा रहता है और इसका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता रहेगा। जो भी रिटर्न है ये यहाँ पे बढ़ते रहेगा। बस आपका SIP कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से SIP को मैं बाद में कैंसिल कर दूंगा। तो ये पहला तरीका है कि अगर किसी को SIP करना हो तो आप इस तरीके से SIP करेंगे। लेकिन उसके बाद बात आता है कि अगर किसी को 1 टाइम डालना है तो वैसे प्रोसेस तो सेम है, लेकिन मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो वेल्थ वाले सेक्शन में आएंगे, एक बार देखिए मैं बिल्कुल बैक हो जाता हूँ। बिल्कुल बैक हो गया। उसके बाद ये जो वेल्थ का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखेगा। अब मेरे को यहाँ पे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब मैं इंडेक्स फंड की तरफ जाऊंगा तो इंडेक्स फंड पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कौन से में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाऊंगा तो जस्ट इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ 1 टाइम चूज करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही पेमेंट करते हैं फिर से एक OTP आएगा, OTP डाल करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप अपना UPI पिन डाल करके डन करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5000 का, और मैं आपको वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए ये पेमेंट मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं एंजल वन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एंजल वन और ग्रो में अब मैं स्टार्ट किया हूँ, लेकिन एंजल वन में मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, 5000 रुपये इसमें ऐड हो गया। उसके बाद नीचे डन बटन आएगा, डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये भी यहाँ पे माई पोर्टफोलियो में दिखेगा, तो जस्ट इस पर आप क्लिक करते हैं। पहला SIP था और ये 1 टाइम है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों दिख रहा है, ये हमारा SIP है और ये हमारा 1 टाइम है। तो यहाँ पर देखिए ये अप्रूवल नहीं हुआ है, ये अभी इन प्रोग्रेस में है। और ये कब तक अप्रूवल हो जाएगा, तो ये 7 नवंबर तक अप्रूवल हो जाएगा और आज है 4 नवंबर, तो तकरीबन 2 से 3 दिन में अप्रूवल हो जाएगा। और पेमेंट डिटेल वगैरह सभी चीज़ें देख सकते हैं, और बाद में जब अप्रूवल हो जाएगा तो इसको हम सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फोन पे में भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा